दहशतगर्दों का अमन पर फिर वार। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को हदफ बनाया। खुदकुश धमाके में 24 अफराद जाँ बहक, 50 से ज्यादा जख्मी हुए। सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक हमला सुबह 8:18 पर हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी जो हमले की जद में आई, जबकि जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अब ये फिर से प्लान कर रहे थे हम कुछ करेंगे पाकिस्तान आर्मी। अब इन्होंने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर मारा बम वहां पे और सब खत्म कर दिया। दोस्तों, कोई ना कोई इस ट्रेन को ट्रैक कर रहा था। पूरे एक्सप्लोजन की जिम्मेदारी ली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। समझ लें कि अब हर रोज पाकिस्तान के अंदर एक नया, जिसे कहते हैं ना, कि चैलेंज हमारे सामने आता है कि ये किस किस्म के लोग हैं, ये किस किस्म के इंसान हैं जो अपने जैसे दूसरे लोगों को इस तरह से जान से मार देते हैं। क्या होता है इनके माइंड में, किस तरह से इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, क्या इनको सिखाया पढ़ाया जाता है कि इनको जरा सा रहम नहीं आता। ऐसा नहीं, आर्मी के अंदर से किसी ने बताया कि इस दिन ये लोग जाएंगे, आपके पास टाइम है, अपना आदमी ढूंढ लो, तैयारी कर लो और उस दिन जाकर के कर देना काम। आर्मी के अंदर से ही कहानी पता लग गई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को थोड़ी पता चलता, बीएलए को कैसे पता? आर्मी के अंदर के लोग जो हैं वो ये सारी चीज बता रहे हैं। ये गाड़ी चलती है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर के पाकिस्तानी फौजी जो हैं, जिनको जाना है लाहौर, जिनको जाना है मुल्तान, जिनको कहीं और बीच में जाना है और आखिरी में पेशावर तो जाना ही है, ये सारे के सारे जाफर एक्सप्रेस को प्रेफर करते हैं। और हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि जैसे भी नाराज बलोच हैं, जो भी हैं, इनका मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए, इनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। जो आने जाने वाले थे रेलवे स्टेशन में, उनकी चेकिंग क्यों नहीं थी? वो कहीं पे तो एक्सप्लोजिव लेके जा रहा होगा ना, कहीं पे तो लगाया होगा उसने। तो वो जहां पे पूरी आर्मी खड़ी है वहां पे धमाका हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। जय हिंद दोस्तों, दुनिया का एक इकलौता देश जहां पे जिस दिन हमला ना हो, जहां पे अगर कोई ऐसी गन कल्चर वाली खबरें ना आए तो उस दिन इस्लाम खतरे में आ जाता है, वो देश है पाकिस्तान। भाई, एक से एक आतंकवादी देश हमने देख लिए, ठीक है, सीरिया देख लिया, इराक देख लिया, फिर अफगानिस्तान में भी कई साल ऐसे बीते, लेकिन उनमें से अकेला पाकिस्तान है जहां डेली बेसिस पे 2-3 हमले, 2-3 गन फाइट, 2-3 ब्लास्ट, धमाके, ये सब देखने को आराम से मिल जाएंगे। क्योंकि पढ़ाया यही जाता है कि अगर इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में, ये कहते हैं हम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में मदरसे में ट्रेनिंग ये होती है कि बेटा अगर हमारे देश में 2-4 धमाके ना हुए, 25-30 नहीं उसमें गए, तो समझ लो इस्लाम खतरे में है, इस्लाम सेफ नहीं है। इसलिए इस्लाम की सेफ्टी के लिए डेली बेसिस पे ये ऐसे धमाके होते हैं। अब खैर, ये धमाका जो हुआ है ये कुछ अलग हुआ है। ये बताया जा रहा है कि इसको बीएलए ने क्लेम किया है। इसके पीछे का रीजन जो ये बताया जा रहा है कि बीएलए अपना चाहती है फ्रीडम ऑफ बलूचिस्तान, इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है बलूचिस्तान को पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है। वो समय ऐसा था कि उस समय जो जिसको कब्जा कर लेता था उसका हो जाता था। भारत भी चाहता तो कई देशों को कब्जा कर सकता था, भारत की वो प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को कब्जा कर लिया था, तो उसके फ्रीडम फाइटर्स ने ये। दोस्तों, क्वेटा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और 26 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये आज के सुबह का वाकया है दोस्तों, और ये क्वेटा में इन्फेंट्री स्कूल है, पाकिस्तानी फौज का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। वहां से लोग बैठ के जा रहे थे पेशावर। उनको ये जाफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन में बैठना था और ये ट्रेन पे बैठे नहीं थे, ट्रेन स्टेशन से नहीं निकली थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे धमाका हुआ है और 26 जानें चली गई हैं। 40 से ज्यादा लोग अस्पताल में हैं और लोग कह रहे हैं कि गंभीर रूप से घायल ये लोग, इनमें से नंबर बढ़ सकता है, यानी कि 26 का नंबर आगे बढ़ सकता है। आइए मैं आपको बताता हूं ये हुआ कैसे, ये कौन सी ट्रेन है, किस प्रकार से एक्सप्लोजन हुआ, किसने करा ये धमाका, ये जो लोग मारे गए कौन मारना चाह रहा था और इसके पीछे मूल कारण क्या है, आखिर बलूचिस्तान में इतना कलेश होता क्यों है। आज का वीडियो बलूचिस्तान के नाम है। 8:45 जब यह धमाका हुआ था, लेकिन अगर आप देखेंगे सीसीटीवी तो 8:18, 8:19 ऐसा टाइम दे रहा है वो, लेकिन 8:45 मीडिया पे आया है, इसलिए मैंने यहां पे 8:45 लिखा है सुबह का, लेकिन सीसीटीवी कुछ और बता रहा है। ठीक है जी,
क्वेटा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये गाड़ी चलती है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे दुनिया भर के पाकिस्तानी फौजी जो हैं, जिनको जाना है लाहौर, जिनको जाना है मुल्तान, जिनको कहीं और बीच में जाना है, और आखिरी में पेशावर तो जाना ही है, ये सारे के सारे जाफर एक्सप्रेस को प्रेफर करते हैं। और जाफर एक्सप्रेस फिर पेशावर से उल्टा क्वेटा भी आती है, और ये रोज का काम है, अप डाउन ये रोज चलती है यहां से वहां। तो दोस्तों, ये जो ट्रेन है इसमें फौजी चढ़ने वाले थे, वहां पे हो गया ब्लास्ट। मैंने आपको क्यों दिखाया वो पूरा ट्रेन का ना, कि ट्रेन कहां पे जाती है, कितने बजे पहुंचती है। कोई ना कोई इस ट्रेन को ट्रैक कर रहा था। मैं आपको बताता हूं, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है क्योंकि पाकिस्तान छोटा है साइज में, हिंदुस्तान के कंपैरिजन में पाकिस्तान इज वेरी स्मॉल इन साइज, और ये पाकिस्तान की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेन, मैं ये नहीं कह रहा सबसे लंबी, लेकिन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेन है। 22 से लेकर 25 जगह ऐसी हैं जहां पे फौज है और रिक्रूटमेंट बेल्ट भी है। किसी ने बड़े सोच समझ के जाफर एक्सप्रेस के पैसेंजर्स को करा अटैक। दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लोजन की जिम्मेदारी ली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। अपना एक बॉम्बर भेजा उन्होंने, हो सकता है जैकेट पहना, अब पता लगेगा ना, मीडिया बताएगी तब हमें पता लगेगा। एक बॉम्बर भेजा, 6 से 8 किलो उसके पास एक्सप्लोजिव था, उसने वो एक्सप्लोजिव डेटोनेट करा है, उसकी खुद की जान चली गई है। 26 लोग मार दिए, इंक्लूडिंग 14 पाकिस्तान आर्मी। 26 लोग जो मरे उसमें 14 पाकिस्तान आर्मी हैं, और इसमें 40 इंजर्ड हैं। अभी ये कह रहे हैं कि 40 से ज्यादा लोग एक्चुअली इंजर्ड हैं, पर इसमें से कई ऐसे लोग हैं 40 में जिनको गंभीर रूप से चोट आई है। ये लोग कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की आजादी चाहिए, दे वांट फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान। ये लड़ाई ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमें टेररिस्ट या मिलिटेंट ना बोलें, आप हमें बलोच स्वतंत्रता सेनानी बोलें, यानी कि बलोच फ्रीडम फाइटर बोलें। हम बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान जो है वो खून खराबे से उसका परिचय बहुत पुराना है, और अगर मैं एक प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर दूं और टेलीविजन पे आपको स्क्रीन पे दिखाना शुरू कर दूं तो कई दिन चले जाएंगे, वो खत्म नहीं होगा। ये तो जो धमाका है ये कैसे हुआ, और सबसे बड़ी चीज कि किसने बताया कि इससे जाएंगे। भाई, रिजर्वेशन हुआ होगा तो आर्मी के लोगों को पता चला होगा ना। आर्मी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों को मजीद ब्रिगेड को पता कैसे चला कि यहाँ से जा रहे हैं। अगर तुम गैरिसन से ट्रक में भर के लोग ला रहे हो और ट्रेन जा रही है तो उसमें 1 घंटे का टाइम होता है। क्या 1 घंटे में उन लोगों ने पहले फिदाइन ढूंढा बीएलए ने, फिर उसके बाद उसके बॉम्ब दिया उसको, और उसके बाद वो वहां पहुंचा और वो उसने अपने आप को धमाका कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं। आर्मी के अंदर से किसी ने बताया कि इस दिन ये लोग जाएंगे, आपके पास टाइम है, अपना आदमी ढूंढ लो, तैयारी कर लो और उस दिन जाकर कर देना काम। आर्मी के अंदर से ही कहानी पता लग गई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को थोड़ी पता चलता, बीएलए को कैसे पता? आर्मी के अंदर के लोग जो हैं वो ये सारी चीज बता रहे हैं। अच्छा, ये बात तो पता थी कि बलूचिस्तान में हमले होते हैं पाकिस्तानी आर्मी पे, चाइनीज पे भी होते हैं, तो इन लोगों के पास सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? अच्छा, और दूसरा, जो आने जाने वाले थे रेलवे स्टेशन में उनकी चेकिंग क्यों नहीं थी? भाई, वो कहीं पे तो एक्सप्लोजिव लेके जा रहा होगा ना, कहीं पे तो लगाया होगा उसने, तो वो जहां पे पूरी आर्मी खड़ी है वहां पे धमाका हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। मतलब आर्मी को भी ये ट्रेनिंग नहीं है कि कैसे डिटेक्ट करना है कि कौन फिदाइन है कौन नहीं है, चेकिंग कर ले हमारे पड़ोस में कौन खड़ा है, हमें नहीं पता है। आर्मी के पास ये भी नहीं है। एक चीज और कि ये जो धमाका हुआ, इस धमाके से इन्होंने बोला बीएलए ने बोला कि भाई हमने फर्दर डिटेल देंगे, लेकिन ये जो धमाका हुआ था वो उनका अपना फ्रीडम स्ट्रगल है, नो डाउट। जब इनको पता ही था तो इतनी आसानी से हमला कैसे हो रहा है? इतनी आसानी से हमले ऐसे हो रहे हैं क्योंकि एक तो बीएलए का नेटवर्क बहुत सॉलिड, इनकी इन्फेंट्री ट्रेनिंग यूनिट में जो आदमी काम करते हैं उसमें से ही किसी ने बताया कि आज ये ट्रक जाएगा, 3 ट्रक जाएंगे, इसमें ये रिक्रूट्स आए हैं और ये वाली ट्रेन पकड़ेंगे। ऐसा भी तो हो सकता कि ट्रेन जाने के बाद फिदाइन वहां पहुंचता है, ऐसा हो सकता था। ट्रेन तो निकलने वाली थी, लेकिन ट्रेन का हम लोगों को जो पता लगा है उस हिसाब से ट्रेन जाने में भी टाइम था, और ट्रेन का रेक लगता है और जाने में टाइम होता तो 1 घंटे का टाइम होता। रेक ऐसा तो नहीं 5 घंटे पहले लग जाए, तो ट्रेन का रेक लगा और जाने में टाइम था। इन्होंने मतलब आधे घंटे में या 1 घंटे में कोई फिदाइन वहां कैसे पहुंच सकता है, ये क्वेश्चन बड़ी चीज है। बलूचिस्तान तो प्लेन है, हल्की हल्की पहाड़ी छोटी छोटी,
कश्मीर तो बहुत बड़ी पहाड़ी है, बोलते कश्मीर में हम इतना कुछ करवा देते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं। बलूचिस्तान तो प्लेन है ना यार, तुमसे वो नहीं संभल रहा, क्यों नहीं संभल रहा? और कश्मीर की पॉपुलेशन जो है बलूचिस्तान की, तो उससे एरिया बहुत बड़ा है, तो पॉपुलेशन उस हिसाब से स्कैटर्ड है, नो डाउट अबाउट इट।